चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो बात हो रही थी क्लास इंटरवल की, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में। ठीक, चलो देखते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में देखा था हमने एक बिखरा हुआ डेटा, स्कैटर्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, उसको जब हम क्लासेस में अरेंज करके टैबुलर फॉर्म में ले आते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो उसी को प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई एक सैम्पल दिया हुआ है 0 2 3 4 6 8 11 सर 13 स्क्रीन शेयर किए हैं 16। स्क्रीन शेयर किए हैं क्या हो रहा है सर? नहीं किए ना? हो गई, स्क्रीन शेयर हो गई है। अब किए। तो 0 2 3 तब 4 तक 6 16 तक 8। गिनती लिख लिए थे। हाँ, ठीक है सुधांशु, पढ़ो पहले। तो 0 2 3 4 6 8 11 13 16 19, ऐसे ही 23। अब फिर 33 ले लें, या 43 ले लें, 46 ले लें, ठीक है, 57 ले लिया जाए, 59 ले लिया जाए, 61 ले लिया जाए। ऐसे कोई रैंडम डेटा ले लिया जाए, ये अनऑर्गेनाइज डेटा है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसको हम टैबलो फॉर्म में लगाएंगे, तो एक क्लास हमको लेना पड़ेगा। क्लास का मतलब है कोई एक वैल्यू, कोई एक इंटरवल, ठीक है। तो जैसे इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं या प्रोसेस कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं। तो 0 से 10 का मतलब है 0 से 10 में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 5 3 4 5 6। अब मेरे को बताओ, जीरो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, मतलब 5 होगा कि 6 होगा। चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसमें दो मेथड होते हैं बेटा, एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड, एक होता है इंक्लूसिव मेथड। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले उसको समझ लेते हैं। चलो जीरो हटा देते हैं, ना तो कन्फ्यूज़न होगी तुम लोग को। ज़ीरो हटा ही दिया जाए, हटा दिया जीरो। चलो अब 0 to 10 में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, अब 5 आ रही हैं, ठीक है, वेरी गुड। 5 यस। हाँ, 10 to 20 में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 आ रही हैं। 20 to 4 30 में कितनी वैल्यू आ रही हैं, 1 आ रही है। 30 to 40 में 1 आ रही है। 40 to 50 में 2 आ रही है। 50 to 60 में 2 आ रही है। 60 to 70 में 1 आ रही है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्लास में इसको डिवाइड कर दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या 0 से 10 लेना ज़रूरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 0 to 10 ही लेना है। आप 10 to 20 सॉरी 0 to 5 ले सकते थे, 5 to 10, 10 to 15। आप 0 से 2 ले सकते थे, लेकिन फिर है कि आपको दो दो पेज में लिखना पड़ेगा अगर आप 0 से 2 ले रहे हो तो। 0 से 5 ले रहे हो तो आपके क्लासेस बड़े बन जाएंगे। 0 से 5 लेने का मतलब जितना आपने लिखा इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी लंबा। तो जब डिजिट्स बड़ी हों, जब डेटा बड़ा हो, डेटा कहाँ तक जा रहा है 61 तक, तो इंटरवल भी बड़ा बनाना चाहिए ताकि छोटे में काम निपट जाए। इसलिए मैंने 0 से 10 लिया, वरना आप तो 0 से 5, 0 से 2 जो भी मन आता ले सकते, 0 से 8 भी ले सकते थे भाई, आपकी मर्ज़ी। लेकिन बात यहाँ पे इतनी है कि ऐसा बनाओ जिसको कैलकुलेट करने में आसानी हो। इसलिए हमेशा 0 to 5 और 5 to 10 या 0 to 10 वाला लिया जाता है जब भी ऐसे हम डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कैलकुलेशन में आसानी दिलते हैं। इनको कैलकुलेट करना आसान है, 5 की टेबल आसान है, 10 की टेबल आसान है, तो कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। तो ये जो 0 से 10 है बच्चा, यही क्लास है। 10 to 20 यही क्लास है।
इसकी जो लेंथ होती है वही क्लास इंटरवल कहलाती है। लेंथ ऑफ द क्लास, लेंथ का मतलब यहाँ कोई इंची टेप बैठ लेके नहीं बैठा हुआ है। लेंथ ऑफ द क्लास मतलब कितना डिफरेंस है। तो कितना है, 0 से 10 में 10 है, 10 से 20 में 10 है, सब में 10 10 है। तो लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल 10 हो गया। 0 से 10 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो 0 है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट। और जो 10 है इसको अपर लिमिट बोला जाता है। इसी तरह से सब में होता है। 10 से 20 में 10 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है। 20 to 30 में 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है। जो पहले आता है वो लोअर लिमिट होता है, जो बाद में आता है वो अपर लिमिट होता है। और जितना डिफरेंस है वही क्लास इंटरवल बन जाता है। इतना समझ में आ रहा है? बताओ। ठीक है। बाकी ये जो 5 4 1 1 2 2 1 लिखा हुआ ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफ से। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, ये जो डेटा हम बना रहे हैं टैबुलर फॉर्म में, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, ये दो तरीके से बनाया जा सकता है बच्चा। एक तरीका होता है एक्सक्लूसिव तरीका, एक होता है इंक्लूसिव तरीका। ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। लोअर लिमिट का ध्यान रखना है और अपर लिमिट का ध्यान रखना है। बस यही लोअर और अपर लिमिट से ही डिसाइड होता है कि एक्सक्लूसिव होगा कि इंक्लूसिव होगा। देखिए क्या मामला है। इंसर्ट में जाएंगे, पहले लिखेंगे एक्सक्लूसिव। कहाँ गई ब्लैक पेन, ये रही। यहाँ लिखिए एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, एक्स देखिए मतलब जान लीजिए पहले। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड करने का क्या मतलब होता है, बाहर निकालना, है ना। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया इग्नोरिंग या नॉट काउंटिंग। ये मैं वर्ड मीनिंग की बात कर रहा हूँ अभी। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है उसको छोड़ देना, एक्सक्लूड कर देना, बाहर हटा देना, उसको काउंट ही ना करना। तो जब हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ही काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, व्हेन वी एक्सक्लूड both lower and upper limits, then it is known as exclusive method। जो हमने लोअर लिमिट को और अपर लिमिट दोनों को ही एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल लिया, इसका क्या मतलब है? इससे पहले वाले एग्जाम्पल में चलते हैं, वहाँ पता चलेगा इसका क्या मतलब है। यहाँ पर बेटा 0 से 10 का मतलब है, अगर हम एक्सक्लूसिव मेथड की बात कर रहे हैं तो 0 से 10 का मतलब जानते हो। 0 से 10 का मतलब ये है कि इसमें ना तो 0 को काउंट किया जाएगा ना 10 को काउंट किया जाएगा।
ठीक है, यहाँ लिख लो। अगर हम 0 से 10 की बात कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिव मेथड में ना तो 0 लिया जाएगा और ना 10 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी हमने क्या किया बच्चा, हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ही काउंट नहीं किया। लोअर लिमिट क्या आती? 0, अपर लिमिट क्या आती? 10। हमने दोनों को काउंट नहीं किया। हमने सिर्फ किसको लिया है? इन दोनों के बीच में जो लाई करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही है एक्सक्लूसिव मेथड। जब हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, काउंट नहीं करते हैं, तो उसी को एक्सक्लूसिव मेथड कहा जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब हम लोग इंक्लूसिव मेथड पढ़ते हैं, लेकिन इंक्लूसिव मेथड के लिए हमको नया डेटा बनाना पड़ेगा, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, एक्सक्लूसिव में हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को एक्सक्लूड कर रहे थे, दोनों को काउंट नहीं कर रहे थे। इंक्लूसिव मेथड में हम अब दोनों को काउंट करते हैं। वी टेक इनटू अकाउंट या दोनों को कंसीडर करते हैं, बोथ अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स। एक्सक्लूसिव में इन दोनों से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? जो इन दोनों के बीच में पढ़ रहे हैं, यानी 0 से 10 के बीच में कौन पढ़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों से मतलब नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव में हमको दोनों से मतलब रहता है, अपर और लोअर दोनों से, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, इसके लिए एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई डेटा है, ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में आपको दे दिया। मान लीजिए हम लोग क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का नंबर आया है ज्योग्राफी में। 10 नंबर ने जो ज्योग्राफी में नंबर पाया है वो कुछ इस प्रकार हैं। किसी ने 5 पाया है, किसी ने 6 पाया है ना, और किसी ने 9 पाया है, किसी ने 11 पाया है, किसी ने 13 पाया है। कितने हो गए? 5 बच्चे हो गए। किसी ने 16 पाया है, एक भाई साहब 23 नंबर पाए हैं, ठीक है, और एक भाई साहब ने 7 नंबर पाया है, सॉरी 7 नहीं 37 लिखिए इसको। कितने हो गए? 3 3 6 2 8। एक ने 41 पाया है, एक ने 47 पाया है। ये 10 बच्चों के नंबर हैं, ठीक। अब इंक्लूसिव में हम लोग इंटरवल बनाएंगे इंक्लूसिव में, ठीक। लेकिन इंक्लूसिव में इंटरवल बनाते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि लोअर और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, दोनों को काउंट किया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा देखिए ध्यान से। इसका क्लास इंटरवल कैसे बनेगा? इसका क्लास इंटरवल हमको ऐसे बनाना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों काउंट हो जाए। समझ में आ रही है बात? यानी पहला वाला जो लेंगे, हम लेंगे 5 से 11। 5 से 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 से 9 लेने में क्या अंतर आएगा ना, क्लास इंटरवल छोटा हो जाएगा, तो हमको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 5 से 11 में हमको कम लिखना पड़ेगा। तो 5 से 11 कितना हो गया? 6 का डिफरेंस हो गया। अब 11 से 17 लिया जाएगा, सॉरी 12 से 17। हमने 11 को नहीं लिया यहाँ पर। इससे पहले वाले में इधर ध्यान दीजिए, 10 यहाँ पे लिखा गया था, 0 से 10, फिर 10 से 20, क्योंकि एक्सक्लूसिव है, इसमें 10 काउंट ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये इंक्लूसिव है, इसमें 11 काउंट होगा, तो हम 11 को दोबारा नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
बताइए, नहीं आ रहा समझ? इसको 18 कर दीजिए। हाँ अरे भैया एक्सक्लूसिव मेथड में क्या हुआ बच्चा, देखिए इधर हमने 0 10 दोनों को ही काउंट नहीं किया, ना 10 20 काउंट हुआ ना 20 30 काउंट हुआ, इसलिए हमने 10 के बाद यहाँ फिर से 10 लिख दिया। लेकिन इंक्लूसिव में यहाँ हमने 5 से 11 का इंटरवल बनाया, अपने मन से बनाया, उसके बाद 11 वापस से यहाँ नहीं लिखा, हमने 12 से स्टार्टिंग कर दी, क्योंकि 12 यहाँ पे काउंट, 11 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, हम दोबारा इसको काउंट थोड़ी करेंगे। एक ही डेटा दो बार काउंट करेगा क्या कोई? एक डेटा एक ही बार काउंट होगा। समझ में आ रहा है? इंक्लूसिव में 5 और 11 दोनों काउंट हो गए, इसलिए हमने दोबारा से 11 नहीं लिखा, हमने 12 से स्टार्ट किया, क्योंकि 11 का नंबर गया है, 11 हो चुका काउंट। अरे बोलो कोई। यस सर। अब यहाँ पे 18 काउंट हो चुका है बच्चा, 18 नहीं लिखेंगे, 19 से लिखेंगे, 19 से 25, 6 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। अब यहाँ 25 काउंट हो चुका है, 25 नहीं लिखेंगे, 26 से 32। अब यहाँ 32 काउंट हो चुका है, 32 नहीं लिखेंगे, 33 से 39। अब यहाँ 39 काउंट हो चुका है, 39 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 40 से लेकर के 46। ठीक है, आखिरी को 46 बना दो। ये है हमारा इंक्लूसिव मेथड, इसमें लोअर अपर लिमिट दोनों किया जा रहा है। अब बताओ 5 से 11 के बीच में कितने नंबर हैं? 5 और 11 दोनों को मिला करके 5 6 9 11 4 हैं, तो यहाँ आंसर 4 आ जाएगा। 12 से 18 के बीच में कितने हैं? 12 18 दोनों को मिला करके सिर्फ 2 हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 19 से 25 के बीच में 1 है। 26 से 32 के बीच में कोई नहीं है, तो 0 लिखो यहाँ पर। 33 से 39 के बीच में 1 है। 40 से 46 के बीच में 46 को मिला करके 1 2 है। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये इंक्लूसिव मेथड। थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है समझना इसको, लेकिन बहुत उतना भी मुश्किल नहीं है। एक्सक्लूसिव में हम लोअर अपर लिमिट्स को नहीं काउंट करते हैं, इंक्लूसिव में काउंट कर लेते हैं लोअर अपर लिमिट को। काउंट करने का मतलब अगर वो डेटा है तो उसको भी जोड़ करके लिख देते हैं। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट लोअर लिमिट का डेटा नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ उनके बीच का डेटा लेते हैं, बस उनके बीच में कितने आए हैं वो देखते हैं। इंक्लूसिव में अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को मिला करके देखा जाता है, एक्सक्लूसिव में दोनों को छोड़ करके देखा जाता है, बस ये डिफरेंस है। कोई सवाल है इसमें? बताओ। नहीं समझ में आया? तो जैसे मतलब जितने का डिफरेंस रहेगा उसके बाद उसके बाद से जो काउंट रहेगा फिर उसके काउंट से जितने डिफरेंस रहेगा ले लेंगे हैं। एक बार आ गया दोबारा नहीं लेंगे इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में लेकिन दोबारा ले लेते हैं। जैसे 5 to 11 में 5 आ गया, 11 आ गया, 11 को दोबारा नहीं लिया जाएगा, 12 से स्टार्टिंग होगी। तो 12 से जैसे 5 का डिफरेंस हो गया उतना। 12 से 6 का डिफरेंस हो गया, 5 से 11 6 का है, 12 से हाँ 18 वही। 6। हाँ फिर 19 से 6 का हो जाएगा, क्योंकि 18 एक बार आ चुका है, अब उसको नहीं लिया फिर जाएगा। 25 तो नहीं लेंगे, 26 लेंगे मतलब। हाँ इंक्लूसिव में ऐसा ही होगा, एक्सक्लूसिव में ले लेते हैं। किसी को डाउट है अभी भी?
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है। मैसेज, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुधांशु, बिल्कुल सही। चलो अब हम बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है। तो देखिए यही फ्रिक्वेंसी को ऐड कर करके कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है ना। जैसे देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए 0 से 10 का एक डेटा है, 10 से 20 का एक डेटा है, 20 से 30 का कुछ डेटा है, 30 से 40 का डेटा है, 40 से 50 का कुछ डेटा है, 50 से 60 का कुछ डेटा है, 60 to 70 का कोई डेटा है, ठीक, या 70 to 80 का, लंबा हो गया कोई बात नहीं। तो ये रहा अपना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए मान लीजिए 0 से 10 में 4 हैं, 10 से 20 में 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 13 हैं, ठीक। इसी के बगल एक कॉलम बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF से डिनोट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF और फ्रीक्वेंसी मतलब F। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए पहले वाली फ्रीक्वेंसी आप ऐसे कैसे उतार दीजिए, कितना आ गया 4। अब इस 4 में 5 को ऐड करिए, कितना आया 9। अब इस 9 में 6 को ऐड करिए, कितना आया 15। अब 15 में 7 ऐड करिए, कितना आया 22। 22 में 11 ऐड करिए, कितना आया 33। 33 में 2 ऐड करिए 35। 35 में 3 ऐड करिए 38। 38 में 13 ऐड करिए 51, ठीक है। ये समझ में आया कैसे हुआ? कुछ नहीं करना, नीचे वाले को ऐड करते जाओ। नीचे वाले मतलब बगल फ्रिक्वेंसी वाले को, पहले वाले को वैसा का वैसा उतार दिया, फिर 4 + 5 9 हो गया, 9 + 6 15 हो गया, 15 + 7 22 हो गया, 22 के नीचे 11 था, जोड़ा 33 हो गया, 33 के नीचे 2 था, जोड़ा तो 35 हो गया, उसके नीचे 3 था, जोड़ा 38 हो गया। ऐसे लास्ट में आ गया 51, उसके बाद कुछ बचा नहीं तो हमने वहाँ पे छोड़ दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का क्या मतलब है बताइए? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। हाँ करो, कितना आ रहा है? 51। 51 आ रहा है। क्या यही 51 ये लास्ट वाला नहीं है ना? तो सिग्मा एफ वो लास्ट वाला ही आता है, क्योंकि सब कुछ ऐड करके तो आया। हमने क्या किया, हमने सब कुछ ऐड करके तो लास्ट में आया वो, तो वही होगा जो सिग्मा एफ होगा, वही वो भी होगा लास्ट वाला फ्रिक्वेंसी। और सिग्मा एफ को क्या कहते हैं? एन, कैपिटल एन। कितना है 51। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल है, इसी को एक और टेबल बोला जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं लेस देन टेबल।
लेस देन मोर देन क्या होता है वो हम लोग आगे आगे देखेंगे अभी, अगर टाइम बचा तो। बस इतना ध्यान दीजिए, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला ही लेस देन वाला होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला ही लेस देन वाला होता है। तो कोई आपसे कहे कि लेस देन वाली टेबल बताओ, तो कन्वर्टिव फ्रिक्वेंसी वाला ही टेबल वो भी बनता है, मतलब वैल्यू उसकी उतनी आती है, सेम आती है। बस अंतर ये होता है कि यहाँ पे जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस देन आ जाता है बस। यहाँ पे लेस देन 10 हो जाएगा, लेस देन 20 हो जाएगा, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80 बस। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, सर एन भी किसी चीज को डिनोट करता है? एन, हाँ, सिग्मा एफ, वही जो फ्रिक्वेंसी का सम होता है वही एन होता है। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज इज इक्वल टू एन, वही सिग्मा एफ ही होता है। यहाँ तक समझ में आया? सर बारिश। यस सर। क्या हुआ सुधांशु? हेलो। हाँ बताओ। बारिश बहुत तेज होने लगी। मैच का क्या होगा? ये तो साला होना ही था। ये साला कप नाम ना दे। और पैसा कितना लगा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी अभी होगा, 10-10 ओवर का मैच होगा, लेकिन होगा। हो जाएगा बालक, हो जाएगा। लेकिन 10 ओवर का मैच का मतलब फिर आरसीबी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे फिर क्वालिफाई करने के, क्योंकि आरसीबी जीतती है तो सीएसके के बराबर आएगी, उसको रन रेट चाहिए होगा फिर, है ना। और 10 ओवर में क्या ही जीत पाएंगे वो लोग सही से। हाँ, वो तो होगा ही। इस साल कप नाम ना दे। अगले 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 साल कप नाम दे, है ना। कौन कौन आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? है कोई? करो मत। आयुष शर्मा, अच्छा। बाकी लड़कियों को मतलब नहीं होगा, है ना। हाँ, पता है मुझे। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैच तो रुक गया है। क्या हुआ? थाला क्या?
सर इतना अच्छा मैच था, बारिश यार होने लगी, क्या बताया जाए क्या होगा। रुक जाएगी, अभी रुक जाएगी, उसमें क्या है। चलो, अब ऑगिव की बात की गई है। OGIV, ऑगिव, ऑगी नहीं, ऑगी वो दूसरा था, वो तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाला ऑगी था। ऑगिव है ना, तो उसका जो भाई जैक पापा है दुनिया का ना वो, और जो जैक वाला मीम है बड़ा गजब का लगता है उसको। वो आराम से ऐसे बैठा हुआ है चिल मार के, अपनी याद आ जाती है चिल मार के, है ना। गाना कौन सा बजता है? नोट कमाई दुनिया ने, तेरे यार ने भाईचारा रे, है ना। इन नीले नीले फुड्डा पे तेरे यार करे जमींदारा रे। वाह गुरुजी वाह, लग रहा है इंस्टाग्राम पे फुल फुल नहीं, समय बिता रहे हैं। इंस्टा की बात ही नहीं है, मैंने गाना सुना है कई बार ना, इसलिए मुझे याद है। यस सर, ये बोल रहा था मैं कि आप बहुत सही सही स्टेटस लगाते हैं, जब से नंबर मिला तब से पता चला आपका नेचर कैसा है। अच्छा, ह्यूमरस है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, मजाक किया। यस सर, कलाकार है हाँ। अरे ठीक है, मजाकिया रहना चाहिए, वैसे जीवन दुखी का है, कहीं ना कहीं दुख मिलते रहते हैं। तो चंडीगढ़ के छोड़े में हरियाणा का जाट है। ना जाइए मेरे देसी लुक पे। वो दूसरा है ना, एटीट्यूड वाला यस वो। सर, वही याद शायद आरसीबी वाला जो लगाए हैं आप। चलो, तो ऑगिव की हम बात कर रहे थे, तो ऑगिव क्या होता है कि यही जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ना, इसी को जो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, उसी को ऑगिव कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऑगिव द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। सर, हाँ, सर स्क्रीन। ठीक है। जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, उसी को जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी plotted on a graph is known as ऑगिव। is known as an ऑगिव। अब ये ऑगिव दो तरह का होता है, लेस देन ऑगिव हो सकता है या मोर देन ऑगिव हो सकता है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, 4 अंकों का एग्जांपल लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक। मान लो इनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। 0 से 10 में मान लीजिए 4 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, ठीक है। ये अपना क्लास है। क्लास इंटरवल कितना है इसका बताओ? क्लास इंटरवल बताओ। 10। 10 है। लोअर लिमिट क्या है? 0 से 10 में लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? 0 लोअर है, 10 अपर। हम्म, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, लेस देन में क्या होता है, यहाँ पर सब जगह पे लेस देन लिख दिया जाता है, ठीक। तो 0 से 10 में अपर लिमिट से कम में लिखा जाता है, मतलब लेस देन में अपर लिमिट की बात होती है। लेस देन में किसकी बात होती है? अपर लिमिट की। और मोर देन में किसकी बात होती है? लोअर लिमिट की। मोबाइल फोन है, पूछ लो लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेस देन में अपर लिमिट की हम बात करते हैं, मोर देन में लोअर लिमिट की बात करते हैं।
तो जब भी हम लेस देन की बात करेंगे तो अपर लिमिट 10 है, तो हम लिखेंगे लेस देन 10। क्योंकि लेस देन 0 लिखने कोई सेंस है ही नहीं, लेस देन 0 तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब भी हम लेस देन की यहाँ इस इंटरवल को लेस देन में बनाएंगे तो 20 की बात करेंगे, लेस देन 20। जब हम लेस देन इस इंटरवल में बनाएंगे तो लेस देन 30 की बात करेंगे, और जब हम लेस देन इस इंटरवल बनाएंगे तो लेस देन 40 की बात करेंगे। ठीक है, अब मेरे को बताइए इसका जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगा वो क्या आएगा। लेस देन 10 का मतलब है, लेस देन 10 में कितना आ रहा है, लेस देन 10 यही 4 ही तो है, तो 4 हो जाएगा इसका। लेकिन लेस देन 20 का मतलब है कि ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि 20 से कम ही तो है, ये 0 से 10 20 से कम ही तो आएगा, तो ये वाला प्लस ये वाला यानी 9 हो जाएगा ये। इसी तरह से लेस देन 30 की बात करेंगे तो ये वाला तो आएगा ही, साथ ही साथ ऊपर के दोनों आएंगे, तो दोनों 7 + 5 + 4 हो जाएगा 16। अब लेस देन 40 का मतलब है सब के सब लेस देन 40 हैं, तो 9 7 हो गया 16, 5 हो गया 21 और 4 हो गया 25। समझ में आ रहा है कुछ? ज़्यादा समझ में आया कैसे हुआ कि फिर से बताऊं? ये वाला समझ में आ गया, नहीं एक बात मतलब सर ये वाला करेंगे कब? जब लेस देन ऑगिव बनाने को बोला जाए तुमको, जब तुमको बोला जाए लेस देन ऑगिव बनाना है। ठीक है, चलो इसको छाप देते हैं वहाँ पर, अगली स्लाइड में इसको छाप देते हैं। क्या लिखा था हमने, और अच्छे समझते हैं इसको। हमने लिखा क्लास फ्रिक्वेंसी 10 20 30 40 4 5 7 9। ठीक है, ये आ गया क्लास अपना, इधर आ गया फ्रिक्वेंसी 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9। ठीक है, अब हमने बात की इसको लेस देन में कन्वर्ट करो, तो 0 से 10 वाला मतलब लेस देन 10 की बात हो रही है, क्योंकि लेस देन में हम अपर लिमिट को देखेंगे, और 20 वाले में लेस देन 20 की बात हो रही है, 30 वाले में लेस देन 30 की बात हो रही है, और 40 वाले में लेस देन 40 की बात हो जाएगी। लेस देन में अपर लिमिट देखेंगे, अपर लिमिट अपर लिमिट अपर लिमिट अपर लिमिट। मोर देन में लोअर लिमिट देखते हैं, लेकिन मोर देन करेंगे तब पता चलेगा। तो लेस देन 10 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 से कम, 10 से कम वाला सब यही तो है 4। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाता है जब लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेस देन 20 में ये तो आएगा ही आएगा 5 वाला, साथ ही साथ ऊपर वाला भी तो लेस देन 20 है, जो 0 से 10 वाला है वो भी तो 20 से कम है। ठीक है, तो ये प्लस ये कितना हो गया 9। ऐसे ही 30 वाले में ये तो आएगा ही, प्लस प्लस ये दोनों ऊपर वाले भी आएंगे। ठीक है, तो 12 और 4 हो जाएगा 16। 30 से 40 में ये तो आएगा ही, 30 से 40 में सब आएंगे, क्योंकि सारे के सारे 40 से कम वाले हैं, तो 25 सबको प्लस कर दिया, 9 7 5 4। ठीक है, अब तुमने पूछा कि कब करेंगे इसको लेस देन। जब आपसे कहा जाए ड्रॉ लेस देन ऑगिव, जब आपसे कहा गया है कि लेस देन ऑगिव बनाओ, तब आप इंटरवल में दिया रहेगा उसको लेस देन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ऑगिव ड्रॉ करोगे ग्राफ पे। ऐसे होता है ग्राफ, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है,
अब यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा अपना लेस देन 10 वाला, लेस देन 10, या ऐसे पूरा ना लिख करके छोटा छोटा लिखे, नहीं तो आएगा नहीं उतना। हम लेस देन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हम इसका ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे हैं, हम लेस देन का प्लॉट कर रहे हैं। तो ये 10 वाला मतलब लेस देन 10 की बात हो रही है, 20 वाला मतलब लेस देन 20 की बात हो रही है, 30 वाला मतलब लेस देन 30 की बात हो रही है, 40 वाले का मतलब लेस देन 40 वाले की बात हो रही है। इस तरफ इंटरवल है क्लास एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। हमने स्केल क्या ले लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 5 का अंतर ले लिया, 20 25। लेस देन 10 वाले की वैल्यू 4 है, यहाँ आएगा। लेस देन 20 वाले की वैल्यू 9 है, 9 10 के नीचे आएगी। लेस देन 30 वाले की वैल्यू 16 है, 16 एकदम 15 के ऊपर आएगा यहाँ पर। और लेस देन 40 वाले की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर आएगी। अब तीनों को मिला दो, चारों को। ये जो ग्राफ बना ये लेस देन ऑगिव का है। कुछ समझ में आया? हाँ, तो ये 20 50 10 5 0 लिखे हैं, ये क्या है? इसको बताइए एक बार। स्केल की बात कर रहे हो? यस सर। स्केल तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो ना बेटा। अब आपको क्या क्या वैल्यू प्लॉट करनी है, 4 प्लॉट करनी है, 9 प्लॉट करनी है, 16 25 प्लॉट करनी है। तो स्केल तो आप 1 यूनिट इक्वल टू 10 भी ले सकते हो। अगर आप 10 लोगे तो यहाँ पे 10 20 30 40 हो जाएगा। 5 लोगे तो 5 10 15 20 25 हो जाएगा। 4 लोगे तो 4 8 12 16 20 हो जाएगा। तो अपने ऊपर है। स्केल का मतलब एक बॉक्स की कितनी वैल्यू है, एक बॉक्स की 5 वैल्यू है, एक बॉक्स की 5 वैल्यू है, एक बॉक्स की 5 वैल्यू है। जो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना हम लोग, पिछले साल सर हम तो लोग। ये सब अपने मन से ले सकते हैं, इधर वाला और नीचे हाँ वाला फिक्स रहेगा क्लास के हाँ, साथ, नीचे वाला तो भाई यही वैल्यू होगी ना जो यहाँ पे लिखा हुआ, जो कैलकुलेट करके आई। जो दिया रहेगा उसमें। स्केल तो आप अपने मन से ले सकते हो, जो भी आपका मन है। ठीक है, एक बार मोर देन वाला देख लेते हैं। मोर देन ऑगिव अगर बनाने को आपको बोला जाए तो कैसे मामला होगा, वही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 4 5 7 और 9। अब इधर ध्यान दीजिए, मैंने बताया था मोर देन में लोअर लिमिट देखी जाती है। यानी अगर हम यहाँ पे मोर देन लिखेंगे तो मोर देन किसकी बात करेंगे, मोर देन 0 की बात करेंगे, लोअर लिमिट की। लेस वाले में हाई देखा जाता है, हाइयर लिमिट, अपर लिमिट, लेकिन मोर देन वाले में नीचे देखा जाता है। अब अगर हम इसको मोर देन लिखेंगे दूसरे वाले को, तो मोर देन 10 लिखेंगे, लोअर लिमिट की बात करेंगे। अगर हम इस इंटरवल को मोर देन लिखेंगे तो मोर देन 20 लिखेंगे। अगर हम इसको मोर देन लिखेंगे तो मोर देन 30 लिखेंगे।
एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ट्रिक ये है कि ये जो, छोड़िए उस ट्रिक को, वो ट्रिक बनाने में आपको दो ग्राफ बनाना, दो टेबल बनानी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं है उसका, छोड़िए हटाइए। इधर देखिए, मोर देन जीरो का मतलब है जीरो से बड़ा, तो क्या सारे के सारे जीरो से बड़े नहीं हैं? बताइए। हम्म? हाँ सर। तो मतलब सब काउंट करना पड़ेगा। तो 4 + 5 9 17, सॉरी 7 16 और 9 25, तो मोर देन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। अब बात कर रहे हैं मोर देन 10 की, तो मोर देन 10 में सिर्फ इतने आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लेस देन 10 में आ रहा है। ठीक है, मोर देन 10 में सर तब तो कोई नहीं आ रहा फिर मोर देन 10 से। नहीं आएगा बेटा, मोर देन 10 में ये आएंगे 5 7 और 9, ये 10 से बड़े हैं। देखो 10 के बाद वाली सारी संख्याएं हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 के बाद ये है तीनों, 1 2 3। ये 10 से पहले का है, तो ये मोर देन 10 में नहीं आएगा, मोर देन 10 में सिर्फ 3 आएंगे। 7 5 12 और 9 कितना हो सर जाएगा? 10 के बाद तो 11 12 13 स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो 10 के बाद ही तो है, 10 के पहले ही तो है सर। 10 के पहले सिर्फ ये है, सिर्फ पहला है 10 के पहले, बस सिर्फ 4 ये 10 के पहले, बाकी 5 7 9 10 के बाद वाले हैं। और हम मोर देन 10 की बात कर रहे हैं, लेस देन 10 की सर बात सर नहीं कर रहे हैं। समझ गया समझ गया। इसी तरह से मोर देन 20 मतलब 20 से ज़्यादा समझ वाले, गया। तो 20 से ज़्यादा वाले तो केवल 2 ही है ना, 7 और 9। तो 7 9 कितना हो जाएगा? 16। और मोर देन 30 वाला केवल एक है, 9। नहीं। और मोर देन 40 का पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मोर देन का ग्राफ का टेबल बन गया। कुछ नहीं करना है यार, बस कैलकुलेट करना है, बहुत मुश्किल की बात नहीं है। सर ये लेस देन है तो 10 क्यों लिया जा रहा है, और फिर मोर देन है तो 0 क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अब, अच्छा मैं अगर यहाँ पर लेस देन जीरो बोलूँ तो कोई मतलब है लेस देन जीरो का? बताओ। नो सर। ठीक है, इसीलिए अपर लिमिट की बात की जा रही है, लेस देन 10 की बात की जा रही है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे मोर देन 40 बोलूँ तो कोई मतलब है? मोर देन 40 को तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए लोअर लिमिट की बात की जा रही है। समझ में आया? फिर दूसरे में मोर क्यों है? वही तो मैंने बताया कि अगर मैं मोर में अपर लिमिट ले रहा हूँ तो अपर लिमिट में आखिरी में क्या पड़ जाएगा? मोर देन 40 पड़ जाएगा। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं और हम लोअर लिमिट ना लेकर के अपर लिमिट ले लेते हैं। तो मोर देन 40 कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। इसका मतलब अपर लिमिट नहीं लेना है हमको लोअर लिमिट लेना है। इसी तरह से जहाँ पर अगर हम लोअर ना लेके अपर लिए होते या अपर ना लेके लोअर लिए होते तो यहाँ पे 0 से कम की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो क्या मतलब हो जाएगा? इसलिए अपर लिमिट ली गई और इसलिए यहाँ पे लोअर लिमिट ली गई, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। मोर देन में लोअर लिमिट, लेस देन में अपर लिमिट, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा तुम खुद करके देखना साक्षी, तुम लेस देन 10 ना करो, लेस देन 0 करो। लेस देन 0 कोई वैल्यू मिलेगी तुमको? बताओ। बताओ। नहीं। इसलिए तो लेस देन 10 किया जा रहा है। लेस देन 0 ना करके लेस देन 10 किया गया। अब यहाँ पे बताओ, अगर हम अपर लिमिट लेके चलें लोअर की जगह यहाँ पर, तो हमको मोर देन 40 निकालना पड़ेगा। मोर देन 40 की कोई वैल्यू है?
बताओ मोर देन 40 की वैल्यू है मोर देन 40 की फ्रीक्वेंसी? नहीं। नहीं है, इसलिए लोअर लिमिट ली जा रही है। समझ में आ रहा है? और जो ऐड किए हैं उसको कैसे किए हैं? क्या? फिर से बोलो, क्वेश्चन सुना नहीं मैंने। ये जो ऐड किए हैं ये इसमें तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेस देन वाले में ऐड होगा। एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पर, लेस देन वाले में ऐड होता है और मोर देन वाले में सब्ट्रैक्ट होता है। अब मेरे को अच्छा ये बताओ, यहाँ पर मैंने बोला मोर देन जीरो, तो जीरो से ज़्यादा कौन कौन है बताओ? सारे हैं। सारे हैं, तो सारे को ऐड किया ना मैंने। 4 + 5 + 7 + 9 किया तो 25 आया। और मैंने बोला मोर देन 10, तो मोर देन 10 में कितने हैं? 10 से ज़्यादा लोग कितने हैं? बताओ 10 से ज़्यादा वाले कितने हैं? दस से ज़्यादा वाले कितने हैं? अच्छा, पहला वाला 10 से ज़्यादा है कि 10 से कम है? अच्छा बताओ, 0 से 10 10 से ज़्यादा है कि 10 से कम है, ये बताओ। अच्छा, अरे बोलो, डर क्यों रही हो? बोलो बोलो। आवाज़ आ रही है मेरी? अभी आप लेस देन में भी ऐड कर रहे थे और फिर मोर देन में भी ऐड कर रहे हैं। मोर देन में नीचे नीचे जाते जाते सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा। 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तब 21 आएगा। 21 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तब 16 आएगा। 16 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तब 9 आएगा। ठीक है? फिर सारे को ऐड करके 25 क्यों किए थे? अरे क्योंकि पहले वाले की वैल्यू 25 ही आएगी। मोर देन जीरो में सारे आ रहे हैं, नीचे जाते जाते सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा वो, क्योंकि वैल्यू कम होती जाएगी। या अच्छा हटाओ, इसको हटाओ, ये कंफ्यूज कर रहा है ना। छोड़ो इसको, भूल जाओ इसको। इसको मैंने हटा दिया, ये कन्फ्यूज़न दे रहा है, हटाओ। कॉमन सेंस की बात करो, कॉमन कैलकुलेशन की बात करो। मोर देन 10 में कितनी वैल्यू आएगी? क्या 0 से 10 वाला मोर देन 10 में आता है? नहीं। 10 से 20 वाला मोर देन 10 में आता है? ये 10 to 20 वाला लेंगे कि इसमें 5 वाला देखेंगे? मैं बता रहा हूँ, क्लास की बात कर रहा हूँ। 10 से 20 वाला क्लास जो है 10 से ज़्यादा आता है, फ्रिक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। 20 से 30 वाला, हाँ। 30 से 40 भी आएगा। तो मोर देन 10 में केवल 3 आएंगे ना, उन तीनों को फ्रिक्वेंसी ऐड करो, तीनों की फ्रिक्वेंसी ऐड करो। कितनी आई? किसको ऐड करना है? ये जो 3 क्लास हैं जो मोर देन 10 वाले हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी ऐड करो।
5, 7, 9 तीनों को ऐड करना है। ट्वेंटी वन। ठीक, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मोर देन 20 वाले में कितने क्लास आएंगे? एक क्लास आएगा कि दो क्लास आएगा, कि तीन क्लास आएंगे कि चार क्लास आएंगे? मोर देन 20 में कितने क्लास आ रहे हैं? दो। दो आ रहे हैं ना। 20 to 30, 30 to 40, यही तो दो आ रहे हैं। 30 to 40 में एक आएंगे 9। हाँ, अब मोर देन 20 में दो क्लास आए, दोनों की फ्रिक्वेंसी ऐड करो, यानी 7 + 9 16 हो गया। यस सर, अब आ गया। मोर देन 30 में केवल एक ही आ रहा है 9, वो वैसे का वैसा उतर जाएगा, उसमें कुछ नहीं ऐड करना है। इसमें इतना ऐड ही तो करना है बच्चा। आ गया सर। सर लेकिन ये चीज ऑगी में ही होगा ना, जो इस समय ये बता रहे हैं आप? नहीं, ये भी ऑगी भी होगा, क्योंकि मोर देन करने के बाद या लेस देन करने के बाद ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन जाता है, और जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो ऑगिव कहलाता है। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ये है, ये देखो मस्त। एक्स एक्सिस पे क्लास रखो, यहाँ पे सी एफ रखो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मोर देन ज़ीरो, ये मान लो मोर देन ज़ीरो का है, ये मोर देन 10 का हो गया, ये मोर देन 20 का हो गया, ये मोर देन 30 का हो गया, 40 का है ही नहीं, क्योंकि 40 से ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कितनी वैल्यू है? 25, 21, 16, 9, तो 5 5 का ले लेते हैं, काम बन जाएगा अपना, है ना। मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, 0, 5, 10, 15, सर और का नहीं ले सकते 20 हैं, और कोई का नहीं ले सकते? 5 5 के अलावा ले सकते हो बेटा, 10 10 का ले लो, 20 तो 20 का ले 5 लो। 5 लेने का ठीक रह सकता है, ठीक रहेगा मतलब। हाँ, अगर बड़ा वैल्यू है तो 10 10 का ले सकते हो, छोटी वैल्यू तो 5 5 से काम चल जाएगा। ओके सर। तो मोर देन ज़ीरो की कितनी वैल्यू है? 25। अब मोर देन ज़ीरो के सामने 25 से प्लॉट कर दो यहाँ पर, ठीक है। मोर देन 10 की वैल्यू 21 है, 21 के सामने प्लॉट कर दो, 21 यहाँ कहीं आएगा। मोर देन 20 की वैल्यू 16 है, 16 यहाँ कहीं आएगा, प्लॉट कर दो, 15 के ऊपर आएगा 16। मोर देन 39 है, 9 10 के नीचे आएगा, यहाँ पर इधर ये ग्राफ बन जाएगा आपका। लेस देन ऑगिव का थोड़ा गलत बन गया, देखो सारे पॉइंट्स को मिला दो लाइन खींच कर। ये मोर देन ऑगिव का ग्राफ है। एक चीज़ आपने नोटिस की, लेस देन ऑगिव वाले में नीचे से ऊपर जाता है ग्राफ, नीचे से ऊपर, और मोर देन ऑगिव में ऊपर से नीचे आता है ग्राफ। लेस देन वाले का ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, और मोर देन वाले का ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि उसमें वैल्यू कम होती रहती है और लेस देन में वैल्यू बढ़ती रहती है। समझ में आ रहा है? हम्म?
चलो एक होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ी देर में आप लोग मुझे करके भेजिएगा, ठीक है, और ग्रुप पे सेंड करिएगा। होमवर्क ये है आपका कि ड्रॉ लेस देन और गिव एंड मोर देन और गिव ऑफ द फॉलोइंग डेटा। लेस देन और गिव भी बनाना है, मोर देन और गिव भी बनाना है आपको। ठीक है, इस डेटा का मोर देन और गिव, लेस देन और गिव दोनों बताइए। क्लास इधर मैं लिख दिया, फ्रीक्वेंसी इधर लिख दिया। ड्रॉ करने का मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है आपको। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 7 है, 9 है, 13 है और 17 है। ठीक, इसको थोड़ी देर में आज ही करके दीजिएगा, कल संडे है, आराम से सॉल्व करके भेजिएगा।